Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will cover a topic that is a Turing machines. Turing machine मॉडल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरीके से ही होता है। यहाँ पर हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होता है, एक इनपुट टेप होती है और हमारे पास एक रीड और राइट हेड होता है। यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से? फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास जो हेड गिवन होता है वो रीड हेड गिवन होता है। यहाँ पर जो ये हेड है वो रीड एंड राइट हेड दोनों काम करेगा। साथ में जो इनपुट टेप मुझे गिवन है, इनपुट टेप में हम फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल एलिमेंट्स को रीड करते थे। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रीड के साथ साथ उस एलिमेंट की जगह पे किसी और एलिमेंट को लिख भी सकते हैं, राइट। और साथ में फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हमारा हेडर होता था वो केवल लेफ्ट राइट मूव करता चला जाता था, बट यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूव करा सकते हैं अपने हेडर को। यही आपके चेंजेस होते हैं ट्यूरिंग मशीन मॉडल में। तो ट्यूरिंग मशीन मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हेडर आपका लेफ्ट मूव कर सकता है, सॉरी राइट मूव कर सकता है, राइट आप फिर से मूव करा सकते हो। सिमिलरली अगर लेफ्ट मूव कराना चाहो तो इनपुट टिप और हेडर को आप लेफ्ट भी मूव करा सकते हो। साथ में जिस भी एलिमेंट में हेडर होगा उस एलिमेंट की जगह पे हम किसी और एलिमेंट को भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली ट्यूरिंग मशीन मॉडल होता है। तो ट्यूरिंग मशीन मॉडल में क्या होता है? द ट्यूरिंग मशीन कैन बी थॉट ऑफ एज अ फाइनाइट कंट्रोल कनेक्टेड टू अ रीड राइट हेड। तो एक ट्यूरिंग मशीन हम कह सकते हैं फाइनाइट कंट्रोल इनपुट टेप से कनेक्टेड है जो कि रीड राइट हेड से कनेक्टेड होगी। सिमिलरली इट हैज वन टेप विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेल्स। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स में हम डिवाइडेड रखते हैं अपने टेप को, राइट। थर्ड क्या होगा? आपका रीड राइट हेड होगा जो कैन मूव राइट और लेफ्ट इन टेप। मींस हेडर जो होगा वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड मूव कर सकता है। साथ में हेडर जिस भी पॉइंटर में होगा हर एक मूव के बाद इनपुट सेल की जगह पे किसी और एक एलिमेंट को लिख सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए की जगह पे एक्स को लिखा है। तो दिस विल बी योर बेसिकली द ट्यूरिंग मशीन मॉडल। अगर हम ट्यूरिंग मशीन मॉडल की बात करें तो हर एक मूव में वो क्या क्या काम करेगा। तो इन वन मूव द मशीन एग्जामिन्स द प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड ऑन द टेप एंड द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एन ऑटोमेटा टू डिटरमाइन a new symbol to be written on the tape in the cell under the read write head। बेसिकली जो भी आपका रीड राइट हेडर होगा उसके नीचे जो भी एलिमेंट लिखा होगा हर एक मूव में इसकी जगह पे कुछ और लिखा जा सकता है। सेकंड थिंग क्या किया जा सकता है कि आपका जो हेडर होगा वो आपका राइट या लेफ्ट मूव करेगा। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि या फिर वो राइट मूव करेगा या फिर वो लेफ्ट मूव करेगा। जहां पर भी आप उसको बताएंगे अपने ट्रांजिशन फंक्शन में वो उस साइड मूव कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तीसरी चीज बताऊं तो वो बताता है नेक्स्ट स्टेट किस जगह पे पहुंचेगा। मीन्स अगर हम किसी एलिमेंट को रीड कर रहे हैं, किस स्टेट में है और किस एलिमेंट को रीड कर रहे हैं, तो वो मुझे बताएगा कि उस एलिमेंट की जगह पे क्या लिखूं। हेडर आपका लेफ्ट मूव करेगा कि राइट मूव करेगा, साथ में आप बताते हो कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। तो ये सारी चीज हम ट्रांजिशन फंक्शंस में आगे देखेंगे। यहाँ पर सिंपल हमने बात की थी। एक और एलिमेंट होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि वेदर टू हॉल्ट और नॉट। मींस मशीन आपकी हॉल्ट करेगी कहीं पर या नहीं करेगी, ये भी चीज हम डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा ट्यूरिंग मशीन मॉडल रहता है। अगर ट्यूरिंग मशीन मॉडल की हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन इज अ 7 टपल कलेक्शन। 7 टपल्स में क्या है? कैपिटल क्यू, सिग्मा, बिग गामा, डेल्टा, क्यू नॉट, हैश एंड एफ। वेयर कैपिटल क्यू इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स जो हम अभी तक देखते आए हैं। सिग्मा इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स and is a subset of big gamma, and hash is not the element of sigma, right। अभी हम इन दोनों के एलिमेंट्स को देखते हैं आगे क्या होंगे। बिग गामा इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स। जो हम टेप की बात कर रहे थे वो टेप के सारे सिंबल्स में होगा। यहाँ पर सिग्मा और बिग गामा में डिफरेंस क्या है? सिग्मा में जो इनपुट एलिमेंट में पहली बार में लिखे होंगे, जो इनपुट टेप में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे। बिग गामा में क्या होंगे? जो इनपुट टेप में एलिमेंट्स है वो भी होंगे और उनकी जगह पे जो हम नए एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो एलिमेंट्स भी होंगे। तो एक तरीके से बिग गामा सिग्मा उसका सबसेट कहलाया जाएगा। यहाँ अगर हम ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें, डेल्टा डेल्टा हमारा क्या मैप करेगा? कैपिटल क्यू क्रॉस बिग गामा टेंडिंग्स टू कैपिटल क्यू क्रॉस बिग गामा क्रॉस राइट और लेफ्ट। बेसिकली ये बताएगा आपका इनपुट कि आप कैपिटल क्यू में से किसी भी एक स्टेट को ले सकते हैं, बिग गामा में से किसी भी एक एलिमेंट को ले सकते हैं। अगर हम इनपुट टेप में अपनी देखेंगे तो इनपुट टेप में हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होंगे और इनपुट टेप में कुछ ना कुछ एलिमेंट लिखा होगा।
वो हमें कहाँ पहुंचाएगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। साथ में हम उस जिस एलिमेंट को इनपुट टेप में रीड किया उसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हैं जो कि बिग गामा के एलिमेंट्स में से कोई एक होगा, और साथ में हम बताते हैं कि राइट मूव करेंगे कि लेफ्ट मूव करेंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन टेक्स आर्गुमेंट्स एज डेल्टा ऑफ क्यू आई, एक कोई स्टेट होगी, कॉमा ए। ए आपका इनपुट टेप में जो एलिमेंट लिखा होगा वो होगा, और जिस एलिमेंट को आप रीड कर रहे होगे वो एलिमेंट होगा। क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम पहुंचाएंगे। साथ में इस ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, अगर एक्स लिखता हूं तो एक्स यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, कॉमा ये आपको बताएगा कि आप किस साइड अपना आपका हेडर मूव करेगा, राइट और लेफ्ट। तो आपका यहाँ पर वो चीज आपको बताती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू नॉट की बात करूं तो क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, हैश इज द एलिमेंट ऑफ बिग गामा एंड इज द ब्लैंक। बेसिकली ब्लैंक सिंबल क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग पीडीए की बात करें, स्टैक का इनिशियल एलिमेंट हम लोग जेड नॉट लेते थे, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक ब्लैंक एलिमेंट गिवन होगा। ब्लैंक एलिमेंट बेसिकली जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस होंगी वहां पर जो एलिमेंट लिखा होगा उसको हम ब्लैंक एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक एलिमेंट हैश लिया है। बहुत जगह पे कैपिटल बी लिया जाता है और बहुत जगह पे क्रॉस स्मॉल बी लिया जाता है। तो आप उसको देख के समझ जाएंगे कि ये आपका ब्लैंक सिंबल है, राइट। एंड एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो ये आपका बेसिकली ट्यूरिंग मशीन के सारे टपल्स कहलाते हैं। अब हम लोग ट्यूरिंग मशीन की रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं। ट्यूरिंग मशीन का जिस तरीके से हम लोग पहले रिप्रेजेंटेशंस देख चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा का, पीडीए का, सिमिलरली यहाँ पर भी हम ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल नोटेशन अगर ट्रांजिशन फंक्शन की करनी हो तो फाइनाइट ऑटोमेटा में आपका इस तरीके से शो करता है। सिमिलरली ट्रांजिशन फंक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा का। सिमिलरली पीडीए की अगर बात करूं तो पीडीए का आपका ट्रांजिशन फंक्शन ग्राफिकल नोटेशन इस वे में होता है और ट्रांजिशन फंक्शन इस फॉर्मेट में होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन भी आपका Q1 टेंडिंग्स टू Q2 ही करेगा। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या बताएगा, ए आपका जो एलिमेंट होगा वो आपका इनपुट सिंबल होगा। मींस इनपुट टेप में जो सिंबल हम रीड कर रहे हैं वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा। इस इनपुट सिंबल की जगह पे जो भी चीज लिखी जाएगी वो एक्स हो जाएगी। तो सिंबल रिटन इन करंट सेल मींस जिस करंट सेल को मैं रीड कर रहा हूँ उसकी जगह पे कौन सा सिंबल लिखा जाएगा, वो एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पर हम थर्ड एलिमेंट बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ रीडाइड हेडर। जो हमारा हेडर होगा वो राइट मूव करेगा कि लेफ्ट मूव करेगा, वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर इसका ट्रांजिशन फंक्शन मुझे लिखना हो तो ट्रांजिशन फंक्शन सिंपल हो जाता है Q1 a इज इक्वल टू Q2 x r। अगर अब हम यहाँ पर तीनों मशीन्स के ट्रांजिशन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखेंगे Q1 a टेंडिंग्स टू Q2, ये फाइनाइट ऑटोमेटा में पहुंचाता है। इसी तरीके से अगर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करूं तो Q1 a तो है ही और एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचाते हैं। साथ में हम लोगों ने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया Z0 और यहाँ पर डबल a Z0। मीन जो स्टैक के एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है वो एलिमेंट केवल फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐड किया है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर Q1 a सिमिलरली जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारा गिवन था वैसे ही आ गया। साथ में एक स्टेट भी गिवन है Q2, वो Q2 स्टेट भी पहुंचा रहा है। साथ में बस हम केवल ये लिखते हैं कि जो इनपुट टेप है जिस एलिमेंट को मैं रीड कर रहा हूँ उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा और आप किस साइड अपने हेडर मूव कराओगे। केवल दो एलिमेंट्स ये और एक्स्ट्रा मेंशन किए जाते हैं हमारे ट्रांजिशन फंक्शन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन किया जाता है। थैंक यू फॉर नाउ।